को हमारी दुनिया कक्षा 6 भाग 1 भूगोल एनसीईआरटी नोट्स और एनसीईआरटी नोट्स के बारे में जानकारी दूँ। दोनों इसमें मिक्स है। पहला अध्याय है आपका हमारा सौरमंडल। हमारा सौरमंडल में जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है आपका सूर्य और परिवार का मुखिया। दूसरा है सूर्य के निकट का ग्रह बुध है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सूर्य के निकट का ग्रह कौन सा है, तो बुध है। लाल ग्रह मंगल है। शुक्र और वरुण दो ऐसे ग्रह हैं जिसके घूमने की दिशा उल्टी होती है। क्या होती है? उल्टी होती है। दक्षिणवर्त पूर्व से पश्चिम होता है। पृथ्वी की बहन छल्ला वाला एकमात्र ग्रह शनि है। प्लूटो के पहले या पर अब क्षुद्र ग्रह भी संज्ञा दी जाती है। इसे क्या है? प्लूटो पहले ग्रह या प्लूटो पहले ग्रह पर अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी जाती है। पहले प्लूटो था, अब इसे क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी जाती है। तारा को अपना प्रकाश है। तारा का क्या है? खुद का प्रकाश है। सूर्य भी तारा है। सूर्य भी क्या है? तारा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में आता है। कितने मिनटों में आता है? ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में आता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगता है। कितना वर्ष लगता है? 4 वर्ष लगता है। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। इसे क्या कहते हैं? प्रेक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। अब है आपका आगे, पृथ्वी पर जीवन है, अंतरिक्ष से देखने पर धरती नीली होती है। पृथ्वी पर जीवन है, अंतरिक्ष से देखने पर धरती क्या लगती है? नीली लगती है। वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा नीले रंग का परिवर्तन सर्वाधिक होता है। पृथ्वी पर 1% जल, 29% क्या है? स्थल है। चांद पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग सवा सेकेंड यानी 1.3 में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। कितने दिनों में करता है? चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटों में पूरा करता है। चंद्रमा में अधिक गर्म और रात में अधिक ठंडा रहता है। चंद्रमा दिन में क्या रहता है? अधिक गर्म और रात में अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ है। इस पर मिट्टी भी नहीं है। बृहस्पति है 63 यानी 73। शनि के 62 उपग्रह हैं। बृहस्पति के 63 हैं और शनि के 62 उपग्रह हैं। बुध तथा शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। शनि का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह को अपना प्रकाश नहीं होता। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच है। सबसे बड़ा ग्रह क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम सीरस है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्षुद्र मंगल और बृहस्पति के बीच का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्षुद्र ग्रह जिसका नाम है सीरस। मंगल के 2 उपग्रह हैं। पहला है डिमोस, दूसरा है फोबोस। आकाशगंगा हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला आकाशगंगा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा जो है हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा भी कहते हैं। सप्तऋषि है रात तारों का समूह। क्या है? सप्तऋषि को रातों का तारा का समूह बोला जाता है। ऋतु, पुलह, यूनानी ग्रंथ पुलह, पुलस्त, अत्रि, वशिष्ठ, अंगड़ा एवं मारीची। यूनानी में ग्रंथ अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोना, एटा एवं जेटा है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा कौन सा है? उत्तर दिशा का सूचक है। किसका सूचक है? तो ऋतु व पुलह को मिलाने वाली जो रेखा होती है उत्तर दिशा का सूचक है। ध्रुव तारा एक स्थिर तारा है। ध्रुव तारा क्या है? एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी
स्थान से देखने, किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? क्षितिज पर दिखाई देता है। अब आगे, यह हमेशा उत्तर दिशा में होता है। यह कहाँ हमेशा उत्तर दिशा में होता है? प्राचीन भारत के भाविक उत्तर दिशा देखने के लिए राशि की संख्या कितनी है? तो 12 है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है, यानी समूह है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समूह यानी समुदाय बोला जाता है, जिसकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के समूह से गुजरना पड़ता है। इस तारे के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। 27 नक्षत्रों के नाम इसमें मैंने नहीं लिखा। पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है। नक्षत्र का उपाधि 14 दिन। ग्रह में है MVEMJSUN, ठीक है। बुध जैसे में आ जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी का निकटवर्ती ग्रह शुक्र है। आकाश गंगा लाखों तारा का समूह है। ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगा का समूह है। क्या है? ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगा का समूह है। अब लूसेंट का पॉइंट जानेंगे। तो लूसेंट में दिया है सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध। आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। आकाश में जो चक्कर लगाने वाला पत्थर है के छोटे टुकड़े हैं, उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड जब वायुमंडल कक्षा में प्रवेश करते हैं तो हवा के घर्षण के कारण उसमें क्या होता है? कभी कभी आग पकड़ लेता है। देखते हो, अगर ऊपर से अगर कोई ये गिरता है तो वो क्या होता है? अक्सर देखते हो जब ये चिंगारी फेंक देता है, पत्थर या पत्थर से टकराता है तो उसमें चिंगारी फेंक देता है। वो चिंगारी जब कहीं पहुंच जाता है तो उसे क्या हो जाता है? आग पकड़ लेती है। अब आते हैं अपना दूसरा अध्याय पर जानते हैं। अध्याय का नाम है पाठ पृथ्वी एवं उनकी गतियाँ। अध्याय का 2 है, उसका नाम क्या है? चैप्टर का यानी पाठ का नाम है पृथ्वी और एवं उनकी गतियाँ। अब जानेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें के बारे में जानकारी दी गई है। 21 मार्च और 23 सितंबर को समदीवा रात्रि होते हैं। दिन रात बराबर होता है। 21 मार्च को क्या होता है? और 23 सितंबर को समदीवा यानी समान होता है। दिन रात बराबर होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका है। पृथ्वी की गति पूरब से पश्चिम की ओर जाती है। पृथ्वी को घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात होते हैं। किसके कारण होता है दिन और रात? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात होते हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। किसका में परिवर्तन होता है? तो ऋतु में परिवर्तन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रात छोटी होती। क्या होती है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रात छोटी होती है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन 6 महीने रात रहती है। क्या है कि उत्तरी ध्रुव में तथा दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने क्या होता है? दिन भी होता है और 6 महीने रात होता है। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रात छोटी होती है। क्या होती है? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रातें छोटी होती है। उष्णकटिबंध की पेटी में सालों भर गर्मी पड़ती है। उसमें जो है कटिबंध, वहाँ पे ज़्यादातर गर्मी पड़ती है। उष्णकटिबंध की अपेक्षा कम गर्मी पड़ती है। उसी शीतोष्ण कटिबंध पेटी साल भर बर्फ से जमी रहती है। इसे शीत कटिबंध पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे शीत कटिबंध पेटी कहते हैं।
अब आते हैं, इसे क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। अब आगे आपका है, पृथ्वी का आकार चंद्रमा से बड़ी होती है। क्या होती है? पृथ्वी का आकार चंद्रमा से बड़ी होती है। चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति क्या है, क्या नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। क्या थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अपोलो यानी 11 USA के रहने वाले थे। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष है। क्या है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो कौन सी है? काल्पनिक रेखा अक्ष है। अब आते हैं, ये चैप्टर, दूसरा चैप्टर आपका समाप्त होता है तीसरा चैप्टर में। अध्याय का नाम है आपका पृथ्वी के परिमंडल। क्या नाम है? पृथ्वी के परिमंडल। इसका चैप्टर जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो महासागर है। महासागर क्या है? कितने हैं? 4 है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर। ये 4 महासागरें हैं। ये इस चैप्टर में आपको महासागरों के बारे में वर्णन की गई है, बताई गई है। अब आगे है तालाब। तालाब अहरशील सागर महासागर सम्मिलित रूप से जलमंडल 71% होते हैं। थल कितना है? थल है 29% भाग होते हैं। वर्ष 1984 में भारत के सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा बने थे। इंदिरा गांधी PM, यानी इंदिरा गांधी उस समय क्या थी? प्रधानमंत्री थी। अब पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान इत्यादि सम्मिलित हो स्थल मंडल है। क्या है? पृथ्वी वह ऊपरी ठोस भाग है जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान इत्यादि सम्मिलित हो, वो क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। अब आगे है स्थल संधि। स्थल का एक संकरा भाग 2 बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से क्या करता है? जोड़ता है। इसका काम क्या, कार्य क्या है? स्थल का एक संकरा भाग 2 बड़े स्थल भागों को एक दूसरे से जोड़ना है, यानी जोड़ता है। जल संधि पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जलराशि तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। अब आते हैं जल संधि। जल संधि है, जल संधि के बारे में जानेंगे। पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। जल मरु मध्य भी कहते हैं, इसे जलमग्न मरुस्थल भी कहते हैं। जैसे पाक जल संधि, भारत प्लस श्रीलंका, इस तरह का उपाधि दे गई है। हवा में उड़ने वाले पक्षी नभचर कहलाते हैं। हवा में जो उड़ता है, विचरण करता है, उसे क्या कहते हैं? नभचर कहते हैं। वायुमंडल जल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है जो कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, उसे वायुमंडल कहते हैं। ये जो है वायुमंडल की बहुत हवा जो है कई सौ, यानी उसकी वर्णन नहीं की जा सकती, कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, उसे वायुमंडल कहते हैं। जलीय पौधे की जड़ें या तो पानी में डूबी भूमि से या फिर जल में धुली हुई मिट्टी या पोषक तत्व का उपयोग करती है। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों उपस्थित रहने पर जीवन पनपता है तथा वह जैवमंडल कहलाता है। अरब सागर, आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों उपस्थित रहने पर क्या पनपता है? तो जीवन पनपता है तथा वह जैवमंडल कहा जाता है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी से पश्चिम दिशा में है। अब आते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 में आपका है पृथ्वी के प्रमुख स्थल और स्वरूप। अध्याय 4 है, तीसरा चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब है चौथा चैप्टर, पृथ्वी के प्रमुख स्थल और स्वरूप। चिकनी मिट्टी को दोमट मिट्टी, केवाल मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें धान का फसल खूब यानी ज़्यादा यानी या अधिकतर बोल सकते हैं होता है। दलदली मिट्टी में दलहन की फसल खूब होती है। टाल क्षेत्र कौन सा जिला कहला जाएगा? तो पटना जिला होगा और मोकामा तक है।
मैदान 3 प्रकार के होते हैं। आए जानेंगे मैदान कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। और इसमें इस चैप्टर में आपका दिया गया है कि कहाँ पे ये जो क्षेत्र होता है दलहन का, दलहन कहाँ होता है, किस मिट्टी में होता है और किस मिट्टी में धान बहुत ज़्यादा होती है। तो जाने इसमें चिकनी मिट्टी में दोमट जो मिट्टी होती है, केवाल मिट्टी, जिसमें कि धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और दलदल मिट्टी में होता है जो कि उसमें दलहन ज़्यादा होता है। और ये टाल क्षेत्र जो है वो कहाँ आया, कहाँ क्षेत्र में है, तो पटना क्षेत्र से, पटना से मोकामा तक है। अब मैदान कितने प्रकार के होते हैं, तो मैदान 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपर्दन, दूसरा है निपेक्षण मूलक और तीसरा है रचनात्मक मैदान। यानी 3 प्रकार के मैदान होते हैं। मैदान कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, अपर्दन, निपेक्षण मूलक मैदान, रचनात्मक मैदान। तो अपर्दन के पहला जानेंगे। अपर्दन मूलक मैदान जो है, अपर्दन मूलक मैदान जो है अपर्दन से क्रिया करता है। एक्सरसाइज इसका एग्जाम्पल है किनलैंड का मैदान। किसका मैदान, तो किनलैंड का मैदान। उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का मैदान है ये। निक्षेपण मूलक मैदान, निक्षेपण क्रिया द्वारा। एग्जाम्पल है आपका केरल के तट मैदान, केरल का तट मैदान हैंगरी का मैदान कहा जाता है। तीसरा है रचनात्मक मैदान, उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान है इसे। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। दे सकता है आपको पामीर का पठार, पामीर के पठार को क्या कहा जाता है, तो संसार का क्या कहा जाता है, ऑप्शन दिया जा सकता है। 3 गलत देंगे और 1 दिया रहेगा छत, तो आप लिखोगे छत कहा जाता है। पामीर के पठार के संसार का छत कहा जाता है, संसार का छत कहा जाता है। उत्तरावली पर्वत पर बर्फ तो नहीं जमती, परंतु वहाँ वर्षा के कारण नदियाँ निकलती है। लूनी हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण शीर्ष भाग के बर्फ जम जाते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमती। अब आते हैं पर्वत। वलित पर्वत। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो वलित पर्वत के बारे में जानेंगे। वलित पर्वत इसकी जो सतह होती है ना, वो उबड़ खाबड़ होती है। क्या होती है, उबड़ खाबड़ होता है। किस पर्वत का, तो वलित पर्वत का। एवं शिक्षवड़ संकरवाड़ होती है। क्या होती है, शिक्षवड़ और संकरवाड़ होती है। एग्जाम्पल है हिमालय पर्वत, दक्षिण अमेरिका का एंडलीज पर्वत कहलाता है ये। अब आगे है दूसरा पर्वत का नाम है आपका भ्रंशोल पर्वत। क्या नाम है, भ्रंशोल पर्वत। पृथ्वी के अंतरिक्ष हलचल के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, दरारें पड़ जाती है। दो दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। जैसे उदाहरण में है भारत का सतपुड़ा पर्वत। अब तीसरा ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत है तो इटली का विसुवियस पर्वत पहला है। दूसरा अंडमान निकोबार के दौरान आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है ये। अब नोट में है आपका वलित पर्वत के अत्यंत प्राचीन होने से अपर्दन के कारण ऊंचाई कम होती है। ऐसी स्थिति में अवशिष्ट पर्वत कहे जाते। ऐसी स्थिति में थे ये क्या कहलाता है, अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं। जैसे अरावली पर्वत। बिहार में सोन नदी मैदानी क्षेत्र से होकर बहती है। बिहार में सोन नदी जो है वो मैदानी क्षेत्रों से होकर बहती है। अब आते हैं वाल्मीकि नगर के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। वाल्मीकि किस नगर क्षेत्र में अवस्थित है, तो वाल्मीकि नगर बिहार के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। धान फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी क्या होती है, तो चिकनी। फसल के लिए फसल यानी फसल में क्या, तो धान के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है, तो चिकनी मिट्टी। पठार के ऊपर की सतह क्या है, सपाट होती है। बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भागों के रूप में भागों के रूप में फैला है। अब आते हैं, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है।
4 चैप्टर। अब आते हैं 5 चैप्टर में। 5 चैप्टर में है आपका अध्याय 5 में है दिशाएं। दिशाओं के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो दिशाएं कितने प्रकार की होती है? प्रमुख रूप से दिशाएं 4 प्रकार की होती है। पहला हो जाएगा ईस्ट, दूसरा वेस्ट, तीसरा नॉर्थ और चौथा साउथ हो जाता है। लेकिन इसकी दिशाएं जो है कुल दिशाओं की संख्या कितनी है? तो 10 है। उसके बीचों से नॉर्थ और साउथ ये जो है ना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके बीचों बीच भी 2 दिशाएं दी गई है और 4 दिशाएं जाती है, जिसको कि मिलाकर ये हो जाता है 10 दिशाएं। तो कुल दिशाओं की संख्या कितनी है? तो 10 है। बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अरब सागर भारत के पश्चिम दक्षिण में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। भारत की उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। दक्षिण क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। यह 37 यानी 37 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में है। भारत में 9 राज्य समुद्र से सीमा साझा करते हैं। पहला है तमिलनाडु, उड़ीसा। तो ये गुजरात में सबसे ज़्यादा है। ये ठंड के कारण यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। बर्फ जमी रहती। एक देशांतर के दूसरे देशांतर की अपने करने से दूरी तय, ये आपका है गुजरात से कहाँ तक? सबसे ज़्यादा होता है। अब आते हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तीनों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है। भारत का दक्षिण राज्य तमिलनाडु है। भारत के 4 दिशाओं में पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। अब है अध्याय पृथ्वी 6 है। ये आपका 5 चैप्टर समाप्त हुआ। 6 चैप्टर है आपका पृथ्वी और ग्लोब। क्या है? पृथ्वी और ग्लोब। किसी स्थान पर खड़े होकर अगर दूर तक निगाह डाली जाए तो ऐसा लगेगा कि कुछ दूरी पर जमीन आसमान आपस में मिल रहे हैं। इसे क्षितिज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। महासागर की संख्या 4 है। इसकी औसत गहराई 4 किलोमीटर है बटे 3800 मिलीमीटर है। महादेश कितने हैं? तो 7 है। आर्कटांटिक महासागर की उत्तरी तथा दक्षिणी हिमसागर कहते हैं, क्योंकि ठंड के कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को गर्क रेखा कहते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटता है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखा की मदद से समय का ज्ञान होती है। यमयोत्तर क्या है? यमयोत्तर इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाले रेखा को माध्यम रेखा कहते हैं। यमयोत्तर इंग्लैंड की ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? माध्यम रेखा कहते हैं। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यमोत्तर माना गया है। भारत का समय निर्धारण इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर यानी यूपी से किया गया है। ग्रीनविच विश्व का मानक समय भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री
में पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच 2-7.5 भारत जमीन के बड़े भागों ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है 6 चैप्टर। अब आते हैं 7 चैप्टर में। अध्याय है 7 मानचित्र अध्ययन। जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए छोटे मानक का प्रयोग करते हैं। भौतिक मानचित्र इसमें पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाता है। राजनीतिक मानचित्र अब है गांव, शहर, राज्य, देशों एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहे जाते हैं। अब आता है थीम यानी वैसे सम। थीमेटिक मानचित्र इन मानचित्रों में दी गई है सूचना के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है, जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र, सड़क मानचित्र। विश्व भूगोल निर्माता मार्टिन बेहम हैं। विश्व के भूगोल के निर्माता कौन है? तो मार्टिन बेहम हैं। हिक्केटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको भूगोल का जनक कहा जाता है? तो हिक्केटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है? तो विश्व मानचित्र के निर्माता अनेट जी मेंडल हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेनटोस्थानीज हैं। मानचित्र के 3 घटक हैं। कितने घटक हैं? तो 3 घटक है। पहला है दूरी, दूसरा है दिशा, तीसरा है प्रतीक। मानचित्र में मैदान को हरे रंग से दर्शाते हैं। मानचित्र में मैदान को किस रंगों से दर्शाया जाता है? तो हरे रंग से दर्शाया जाता है। मानचित्र के जलीय भाग को नीले रंग से दर्शाया जाता है। किस रंग से दर्शाया जाता है? तो नीले रंग से दर्शाया जाता है। ये जो है थीमेटिक मानचित्र होता है। क्या होता है? ये थीमेटिक मानचित्र होता है। अब आते हैं यहीं पे चैप्टर आपका 7 समाप्त होता है। 8 चैप्टर में हमारा राज्य बिहार, ये है चैप्टर का नाम आपका हमारा राज्य बिहार है। यह पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण राज्य है। किसका महत्वपूर्ण राज्य है? तो भारत का। इसकी लंबाई उत्तर दक्षिण 345 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम है 483 किलोमीटर। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूरब पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। उत्तर में क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। बिहार में 9 प्रमंडल हैं, 38 जिला है। 39वां जिला बाद में प्रस्तावित किया गया है। बिहार प्रखंडों की संख्या 534 है। 38वां अरवल है। बिहार में धान की खेती प्रमुख है। तंबाकू कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो तंबाकू वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गन्ना, छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में पाया जाता है। जूट की फसल कहाँ होता है? पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में होता है। बिहार में मात्र 64% भूभाग पर वन है। राजगीर में सोमेश्वर की पहाड़ी है। भीम बांध अभ्यारण्य खड़गपुर यानी मुंगेर की पहाड़ी में है। कहाँ है भीम बांध? तो अभ्यारण्य खड़गपुर मुंगेर की पहाड़ी में है। बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इसे संयुक्त रूप से सरैसा क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरैसा क्षेत्र बोला जाता है। गन्ना नकदी फसल है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है जो बांध के लिए है। अब कौबर झील है। तो कौबर झील कहाँ है? तो बेगूसराय। जनसंख्या में बिहार तो पहला है यूपी, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है आपका बिहार। अब आते हैं ये चैप्टर आपका 8वां समाप्त होता है। अब 9 चैप्टर और 10 चैप्टर के बारे में जानेंगे। 9वां और 10वां चैप्टर है बिहार दर्शन 1-2। महाबोधि मंदिर गया में है। कहाँ है महाबोधि मंदिर? कहाँ है? तो गया में। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो गया में। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थर से रानी अहिल्याबाई ने कराया। किसने करवाया? ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो गया में। और इसका निर्माण किस पत्थरों से और किसने करवाया?
तो ये आप लिख सकते हो विष्णुपद मंदिर गया में है और इस मंदिर का निर्माण काले पत्थर से रानी अहिल्याबाई ने कराया। गर्मकुंड कहाँ है? तो राजगीर में है। नवादा में ककोलत जल प्रपात ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। नवादा में जो कोकलत नाम का जल प्रपात है उस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। जरासंध का अखाड़ा राजगीर में है। पितृपक्ष का मेला आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में लगता है। तो ये कहाँ लगता है? तो गया में लगता है। पितृपक्ष का मेला आश्विन महीने में कृष्ण पक्ष में लगता है और वो कहाँ लगता है? तो गया में। मुचलिंद सरोवर गया में है। मुचलिंद सरोवर कहाँ में है? तो गया में है। शांति स्तूप राजगीर के पहाड़ी पर स्थित है। पूछ देगा कोई शांति स्तूप कहाँ पे है तो बता दोगे आप, शांति स्तूप राजगीर के पहाड़ी पर स्थित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिली थी? तो ये बोधगया में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। इसके आगे आपका सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। गोलघर पटना सिटी तख्त हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। मकबरा अष्टकोणीय है तथा लाल पत्थर से बना है। मकबरे की छत गोल गुंबद के रूप में मकबरा तालाब के बीचों बीच एक पुलिया मुख्य द्वार से मकबरा तक है। यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। किनके संरक्षण में है? पूछ सकता है। भारतीय पुरातत्व यह मकबरा भारतीय पुरातत्व किसके संरक्षण में है? तो बता सकते हैं आप, यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। गोलघर है 1786 में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ। गोलघर कब निर्माण हुआ? तो 1786 में निर्माण हुआ था। जॉन गॉलस्टिक ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया? तो जॉन गॉलस्टिन ने करवाया था, ताकि दुर्गम या अकाल में के समय इस अनाज के मदद कर लोगों का जान बचाई जाए। गोलघर किस लिए तैयार करवाया गया था? 1786 में इसका निर्माण हुआ और किसने करवाया? तो जॉन गॉलस्टिन ने करवाया, ताकि दुर्गम यानी जब अकाल पड़े तो समय पर सभी लोगों को इस अनाज से मदद मिल सके और उसकी जानें बचाई जा सके। ये 12 फीट मोटी दीवारें और 96 यानी 96 फीट ऊंची है। अब एनसीईआरटी का कुछ पॉइंट विविध में जानेंगे। है हमारा सौरमंडल मिल्की है। पहला है हमारा सौरमंडल मिल्की वे का है। दूसरा है शुक्र को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है? जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ या और एक परिक्रमा करने में 255 दिन लगता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। हमारे सौरमंडल भाग दुग्ध मेखला है। शनि के बाद सबसे ज़्यादा ग्रह यूरेनस, बृहस्पति, शनि, अरुण ये हैं। सूर्य की दूरी की हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह है। क्या है? तीसरा ग्रह है। लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर यात्रा करता है। उत्तरी ध्रुव स्थित है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर दक्षिण ध्रुव, 66.5 डिग्री दक्षिण कर्क रेखा, 23.5 उत्तर में मकर है और विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। कृत्रिम पिंड मानव निर्मित उपग्रह है। कृत्रिम पिंड क्या है? मानव निर्मित उपग्रह है। अटलांटिका वृत्त दक्षिण गोलार्ध में है। अटलांटिका वृत्त कहाँ है? तो दक्षिण गोलार्ध में है। पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है? पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? तो
समय क्षेत्रों में बांटा गया है। देशांतर की कुल संख्या 360%, अक्षांश की संख्या 181 ध्रुव गुने 179 है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून प्लस 22 दिसंबर, जब रात बराबर होते हैं तो उसे दिन विषुवतीय कहते हैं। सर्दी के मौसम में दिन छोटे होते हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। गांव शहर को दिखाने मानचित्र में बड़ा पैमाना, महाचित्र में महाद्वीप अथवा देश के लिए, छोटा पैमाना मानचित्र से भूरा रंग पर्वतों के लिए है। वृक्षों का वितरण, थीमैटिक मानचित्र, नीले रंग का उपयोग मानचित्र में जलाशय किया जाता है। ग्रीक भाषा में हुडर का अर्थ पानी और जल होता है। क्या होता है? जल होता है। अब है ग्रीक में जीवन को बायोम कहते हैं। ग्रीक भाषा में जीवन को बायोम कहते हैं। अटलांटिक महासागर बेरिंग जल संधि प्रशांत सागर में से जुड़ा हुआ है। अटलांटिक महासागर जो है बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत पनामा स्थल संधि कहलाते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। वो कहाँ से गुजरती है रेखा? कर्क रेखा वो अफ्रीका महादेश से गुजरती है। अब भूगोल के कुछ एनसीईआरटी के बारे में जानेंगे। इसमें मिक्स है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। शिवालिक को दक्षिण हिमालय कहा जाता है। भारत का देशांतर 68 यानी 68 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री 25 सेल्सियस से पूर्व है। सह्याद्री पश्चिम घाट को कहा जाता है। सह्याद्री पश्चिम घाट को कहा जाता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा का अंतर है। सबसे छोटा राज्य कहाँ है? तो क्षेत्रफल तो गोवा है। अरब सागर स्थित भारतीय द्वीपों को लक्षद्वीप समूह 36 के नाम से जाना जाता है। प्राक्षेप तीनों ओर से जल से घिरा है। प्राक्षेप क्या है? तीनों ओर से जलों के द्वारा घिरा हुआ है। सुनामी है तो समुद्र तल पर भूकंप आने का कारण है। सुनामी क्या है? किस नामों से जाना जाता है? सुनामी के कारण ही समुद्र पर भूकंप आने का कारण बनता है। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 सेल्सियस यानी 37 डिग्री 6 है। भारत 7 देशों के साथ सीमा साझा कराता है। भारत 7 देशों के साथ क्या करता है? सीमा का साझा कराता है। नेपाल, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। 7 देश जो है, पहला है नेपाल, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है चीन, चौथा है पाकिस्तान और 5वां है म्यांमार, छठा है भूटान और 7वां है अफगानिस्तान। ये 7 देश के साथ सीमा क्या करता है? साझा कराता है। अरावली की पहाड़ी राजस्थान में है। महान भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल भारत के पश्चिम में है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा विश्व में मानसिन सम मेघालय यानी मेघालय में होता है। जंगली बकरे प्लस हिम तेंदुए। हिमालय क्षेत्र गर्म और शुष्क हवा को लू कहते हैं। हिमालय क्षेत्र गर्म और शुष्क हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। हर साल वन्य जीवन सप्ताह अक्टूबर में होता है। वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर में होता है। देश के शुष्क क्षेत्रों को कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। देश के शुष्क क्षेत्रों में क्या होती है? कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून से वर्षा होता है? तो ये है तमिलनाडु। अब ये यहीं तक आपका ये जो भूगोल का जो है पूरा चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये ऐसा PDF या फिर ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मेरे इस चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा लगातार। धन्यवाद।
इसके आगे मैं आपको 7 चैप्टर का 7 यानी 6 क्लास का मैं आपको समाप्त कर दे चुकी हूँ। और 7 क्लास के लिए मैं आपको ये वीडियो बनाऊंगी, नोट्स तैयार करके आप लोगों के पास वीडियो बनाऊंगी। धन्यवाद।